तो केदारनाथ उपचुनाव में आशा नौटियाल बीजेपी की प्रत्याशी जीत हासिल कर चुकी हैं। कांग्रेस प्रत्याशी को उन्होंने शिकस्त दे दी है। मनोज रावत को 5000 वोटों के मार्जिन से हरा दिया है आशा नौटियाल ने। और इसी के साथ केदारनाथ उपचुनाव में जीत बीजेपी की हुई और बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल। मेरे साथी नासिर हुसैन मेरे साथ इस खबर पर जुड़ गए। नासिर, आखिरकार केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है और इसके लिए तमाम प्रत्याशियों ने, तमाम पार्टियों ने खूब तैयारी भी की थी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला था इस सीट पर। क्या उम्मीद के मुताबिक है नतीजे नासिर? देखिए, केदारनाथ उपचुनाव 17 दिन पहले जब ये शुरू हुआ था तभी से जिन प्रत्याशियों ने नामांकन किया था उनमें 6 प्रत्याशी थे। एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से आशा नौटियाल को मैदान में उतारा गया था, दूसरी तरफ कांग्रेस से मनोज रावत मैदान में थे। इसके अलावा यूकेडी और 3 निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में थे। सभी लोगों ने खूब प्रचार प्रसार किया, लेकिन आखिरकार जीत बीजेपी के खाते में गई। आज सुबह जब मतगणना शुरू हुई थी तो उस वक्त से शुरुआती दौर से ये लग रहा था कि शायद जो निर्दलीय प्रत्याशी है वो बाजी मार सकते हैं, क्योंकि वो शुरुआत में बढ़त बनाए होते, लेकिन पहले राउंड के तुरंत बाद ही बीजेपी लगातार बढ़त बनाए रखी और आखिरी 12 राउंड तक बीजेपी ने ही बढ़त बनाई और बाद में करीब 5000 मतों से बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं आशा नौटियाल, उन्होंने जीत हासिल की है। और कांग्रेस की स्थिति वैसी नहीं है जैसे दावे कांग्रेस तरफ से किए जा रहे थे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है या बहुत अच्छे मत ले सकती है, लेकिन जिस तरीके के हार हुई है कांग्रेस से, उसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस के दावे हवाई साबित हुए हैं। अब इस जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी जश्न का माहौल है, क्योंकि केदारनाथ एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं वो विधानसभा थी जिसको जीतना बीजेपी के लिए बेहद जरूरी था। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर मेहनत की और लगातार 17 दिन तक प्रचार प्रसार करते रहे, उसका नतीजा निकला कि बीजेपी को जीत हासिल हुई है। जी नासिर, आमतौर पर उपचुनाव जब किसी सीट पर होता है तो वो सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि उसी से आकलन किया जाता है कि क्या सरकार के कामकाज से लोग खुश हैं या नाराज हैं। तो इस परीक्षा में धामी सरकार पास हुई है, लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरी है। देखिए, बिल्कुल धामी सरकार कहीं ना कहीं एक बार फिर पास होती नजर आई है लोगों की उम्मीदों पर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार किया गया, क्योंकि सवाल इस जीत का नहीं था, सवाल सरकार की जो शाख है वो दांव पर थी और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिम्मेदारी संभाले हुए थे। बीजेपी एक तरफ तो प्रचार प्रसार कर ही रही थी, लेकिन सरकार के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी और उन्होंने इसीलिए इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने कड़ी मेहनत की। वो लगातार प्रचार प्रसार में गए, डोर टू डोर उन्होंने प्रचार प्रसार किया, कई कार्यक्रमों में वो शिरकत की, रैलियों में शामिल हुए और लगातार वो जनता के सामने इस बात को रख रहे थे कि जो केदारनाथ में विकास कार्य हुए हैं वो सरकार ने कराए हैं और सरकार इस तरीके से आगे भी विकास कार्य कराती रहेगी। उन्होंने इसका भी हवाला दिया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगाव रहा है केदारनाथ से और वो बार बार जब भी बात करते हैं तो केदारनाथ के बारे में बात करते हैं, उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। तो जाहिर तौर पर ये भी एक फैक्टर हो सकता है जीत का बीजेपी के लिए और इन तमाम फैक्टर्स के साथ ही बीजेपी ने भारी मतों से जीत हासिल की है। बेहद शुक्रिया नासिर आपका इस अहम जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।